हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने विद्युत धारा का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है प्रकाश। ठीक है, यानी कि लाइट। ठीक है, लाइट, प्रकाश। ठीक है, लाइट वही जो तुम्हारे घरों में जो लाइट आती है, ठीक है बच्चों, वही लाइट है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम इसका बस इंट्रो पढ़ेंगे बच्चा। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, कैसे अपन को पढ़ना है ये चैप्टर। ठीक है, किस तरह से पढ़ना है ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं प्रकाश के बारे में बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, प्रकाश जो अपने पृथ्वी पर, प्रकाश का पृथ्वी पर एकमात्र जो स्रोत है वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक है, प्रकाश का जो एकमात्र स्रोत है, सबसे विशाल, ठीक है, स्रोत है जो है सूर्य है। क्या है? सूर्य। ठीक है, और प्रकाश को अपन क्या मानते हैं? एक ऊष्मा मानते हैं। ठीक है, सॉरी, एक ऊर्जा मानते हैं। ये क्या मानते हैं अपन? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, जो क्या काम आती है? किसी वस्तु को देखने के लिए काम आती है। वस्तु को देखने के लिए काम आती है। ठीक है, अब कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है? कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है? तो जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण, ठीक है, बाजू वाली किरण नहीं बच्चों, ठीक है, इधर उधर देख रहे हो, गलत देख रहे हो आप। ठीक है, किरण का मतलब क्या है? ये रेखा। ठीक है, ऐसी ऐसी किरण है। ठीक है, ये किरण है, ऐसी किरणें होती हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या करती है? किसी वस्तु पर जब आपतित होती है, ठीक है, अपन हिंदी में बोलते हैं गिरना, गिरने को बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित। बेटा ऐसे ऐसे शब्द जो आएंगे आपको फिजिक्स में, ऐसे वर्ड आते हैं आपतित। ठीक है, और भी कोई वर्ड आएंगे तो आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल ऐसे मत लिखना कि इस पे गिरती है। ठीक है, ऐसे लिखना इस पे आपतित होती है। इस पे क्या होती है? आपतित होती है। तो वस्तु पर जब ये किरणें आपतित होती है तो इसमें क्या दो बातें होती है बच्चों? कितनी बातें होती हैं? दो बातें। एक होती है परावर्तन, ठीक है, एक होता है अवशोषण। ठीक है, अब देखो, अवशोषण और परावर्तन का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, अवशोषण का मतलब होता है कि जब कोई किरण आएगी तो ये किरणें क्या करेगी? वस्तु के अंदर चली जाएगी, वस्तु के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और परावर्तन का मतलब क्या होता है? किरण जो होगी वो वस्तु की सतह से वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये याद रखना कि भाई जो क्या होगा, वस्तु पर क्या होगी? किरण जो होगी वो आपतित होगी। ठीक है, तो आपतित होती है तो क्या होगी कि परावर्तन और अवशोषण दो क्रिया होगी। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु अपन को दिखाई देती है तो वो दो क्रिया की वजह से, परावर्तन और अवशोषण की वजह से हमको वस्तु दिखाई देती है। परावर्तन और अवशोषण की वजह से हमको ये वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो, परावर्तन और अवशोषण क्या होता है ये भी देख लिया था हमने। ठीक है, प्रकाश, अब देखो, आपने दे रखी है लाल रंग की कोई वस्तु है। क्या है? लाल रंग की कोई जो वस्तु होती है वो हमको कब दिखाई देगी? जब उस वस्तु पर लाल रंग की किरण परावर्तित होगी। ठीक है, परावर्तित होगी, यानी कि इस पे जो किरण जो आएगी वो क्या होगी? परावर्तन होगी। इसके ऊपर क्या होगा? परावर्तन होगा। ठीक है, बस
उस पर जो किरण आएगी वो परावर्तन होगा, यानी कि लाल रंग की किरण का परावर्तन होगा, तब ये लाल रंग की वस्तु जो होगी हमको दिखाई देगी। ठीक है, ये लिखो। अब देखो, दो मेन चीज है यहाँ पे, एक तो सफेद वस्तु और एक है काली वस्तु। ठीक है, सफेद वस्तु कब दिखाई देगी, इसमें क्या होगा, संपूर्ण किरणों का परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है, संपूर्ण किरणों का परावर्तन होता है। काली में क्या होगा, संपूर्ण किरणों का अवशोषण होता है। ठीक है, अब देखो तुम कैसे सर के ये लाल रंग की किरण कैसे आएगी, तो इंद्रधनुष को देखा बच्चों, इंद्रधनुष जो बरसात के टाइम पे बनता है, ठीक है, आसमान बादल में, ठीक है, उसके कितने कलर होते हैं, ठीक है, उतने रंग किसके होते हैं, प्रकाश की किरण के होते हैं, उतने रंग कितने होते हैं, प्रकाश की किरण के होते हैं। ठीक है, अब देखो लाल रंग का बता दिया, ऐसा का वैसा तुम नीले रंग कब दिखाई देगा, जब नीले रंग की किरण जो होगी वो परावर्तित होगी। ठीक है, तो ऐसे जो भी रंग होगा उसी रंग की किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। अब दो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है सफ़ेद और काली। ठीक है, सफ़ेद वस्तु हमको कब दिखाई देती है, ये सफ़ेद चौक है, ये कब दिखाई देगी, जब इस पर गिरने वाली जितनी भी किरणें होती है वो क्या हो जाती है, परावर्तित। ठीक है, क्या हो जाती है, परावर्तित। ये कोई सफ़ेद रंग की वस्तु है, इस पे जो किरण आएगी वो वापस चली जाएगी, इस पे जो किरण आएगी वो वापस चली जाएगी। ठीक है, तब ये हमको दिखाई देगी। और काली रंग, ठीक है, काला रंग की या काले रंग की कोई भी वस्तु होगी वो हमको कब दिखाई देगी, तब उसमें क्या होगी, जितने भी किरणें आएगी वो इसके अंदर अवशोषित हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर अवशोषित हो जाएगी। तभी तुमको पता है गर्मियों के दिनों में हम सफ़ेद रंग की वस्तुएं ज़्यादा, सफ़ेद रंग की जो चीज़ें होती है, ठीक है, उसको ज़्यादा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो वस्त्र जो होते हैं सफ़ेद रंग के वो धारण ज़्यादा करते हैं। हम काली वस्तुओं को नहीं पहनते, क्योंकि काला रंग में ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है, क्योंकि वो सभी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों को क्या करती है, वो अवशोषण करती है, अपनी ओर खींचती है। ठीक है, आया समझ में। ये नॉर्मल सा टॉपिक था तुम्हारे कि वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है, वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है। ठीक है, कोई वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक संपूर्ण। अब देखो थोड़ा प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश की क्या होती है, नोट डाल के लिखता हूँ। प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब दो। ठीक है, दो कैसे कि एक वैज्ञानिक था डी ब्रोगली। ठीक है, वैज्ञानिक था डी ब्रोगली, उसने बताया था प्रकाश एक तरंग की तरह भी व्यवहार करती है और एक कण की तरह भी व्यवहार करती है। ठीक है, इस नियम को डी ब्रोगली नियम यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का नियम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश ऐसे तरंग में भी हो सकता है और प्रकाश ऐसे कण में भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकृति को इस नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का नियम। ठीक है, तो पहली बात लिख लो, प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी होती है। ठीक है, लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखना है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
ठीक है। प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा बच्चों सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है ऐसे, ठीक है, ना कि ऐसे आड़ी टेढ़ी, ठीक है, ना कि ऐसे आड़ी टेढ़ी, ठीक है, ये याद रखना। अब ये आ गया। अब देखो प्रकाश की जो किरण होती है, किरण हमेशा अध्यारोपण पर किनारों से मुड़ती है, ठीक है। देखो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये तो तुमको समझ में आया। दूसरा पॉइंट मैंने इसी में क्या लिखा है कि किरण जो होती है हमेशा अध्यारोपण के टाइम, ठीक है, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, जब ये इस पर गिरती है यानी कि आपतित होती है, अध्यारोपित होती है, ठीक है, अध्यारोपित होती है तो हमेशा किनारों से मुड़ती है, यहाँ से इस किनार पे ये मुड़ेगी, ठीक है, बीच में से कहीं पे भी नहीं मुड़ेगी, ठीक है, ये हमेशा किनारों पे भी, किनारों से ही मुड़ती है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, लिख लिया। एक और बात लिख देते हैं, और प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जब भाई प्रकाश जो होता है उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम अब मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, बता देता हूँ कि भाई अपन क्या करते हैं, कोई भी वस्तु, ठीक है, अपने घर, ये मान लो अपना घर है, ठीक है, और अपन को क्या करना, दुकान से कोई भी शक्कर या कोई भी कुछ सामान लाना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दुकान घर से बहुत दूर है, ठीक है, 1 किलोमीटर है, तो अपन चल के जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपन को बाइक की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? बाइक की। तो बाइक क्या है? माध्यम। क्या है? माध्यम। और प्रकाश की जो किरण होती है उसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हम उसको बाइक से लेके जा, बाइक से किरण को नहीं ला सकते। हाँ, आप बाजू वाले प्रकाश अंकल की किरण को बाइक से ला सकते हो, लेकिन इस प्रकाश की किरण को आप नहीं ला सकते। ठीक है बच्चों, चलो अब एक और बात, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यूं लिख देता हूँ, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की जो किरण होती है, ठीक है, वो जब निर्वात में चलती है, निर्वात का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, जिसमें कुछ नहीं हो, यहाँ तक कि वायु हवा भी नहीं हो, बिल्कुल खाली, ऐसे माध्यम को, ठीक है, निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। जिसमें बिल्कुल खाली हो, कुछ नहीं हो, ठीक है, उसको कहते हैं निर्वात में। उसमें जो इसका वेग होता है प्रकाश की किरण का, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जब हम आगे प्रश्न करेंगे बच्चों, तब ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो ये लिख लो। ठीक है, चलो यहाँ समझ में आया? अब चलो, तुमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश की नेचर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, प्रकाश क्या होता है ये भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इतना सारा तुम्हारे पास, और वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है ये भी पढ़ लिया। तो फिलहाल बहुत है इतना इंट्रो में। अब देखो, मैं चैप्टर में प्रकाश जो चैप्टर है अपना, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला है परावर्तन
ठीक है। दूसरा है अपवर्तन, ठीक है। पहला क्या है परावर्तन और दूसरा क्या है अपवर्तन। तो पहले हम परावर्तन को देखेंगे, ठीक है, फिर इसके नियम को देखेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें क्या होगा हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण, ठीक है। चेहरा क्या देखते हो आईने में, ठीक है, वही चीज़ देखेंगे। अब दूसरा है अपवर्तन, अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर हम नियम पढ़ेंगे और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी लेंस। क्या होगी? लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तुमने बचपन में ऐसे ऐसे करके वो एक किसी कागज़ को जलाया होगा, ठीक है, ऐसा होता गोल, ठीक है। इसमें जो ये दर्पण तो तुमको दिखता है, ठीक है, ये क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, जब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। आज इंट्रो था, मेन चीज़ थी, ठीक है। अब देखो इसमें मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों वो है जो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन जो बनना है, बड़ा क्वेश्चन जो बनेगा इसमें निम्नात्मक, ठीक है, वो बनेगा दर्पण में से और उसमें से लेंस में से, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप दर्पण से कैसे इमेज बनाते हो, ठीक है, चित्र कैसे बना सकते हो, लेंस से भी कैसे बना सकते हो, ये मैं तुमको सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जो अपना टॉपिक होगा वो होगा परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन, ठीक है। परावर्तन में क्या होगा कि कुछ किरण आएगी, वो कुछ पल तो बिताएगी हमारे साथ में और फिर कुछ देर बाद हमसे बिछड़ जाएगी, ठीक है। ये होगा परावर्तन। इससे क्या कहते हैं? परावर्तन। फिर अरिजीत सिंह आएंगे और कहेंगे कि तू थोड़ी देर और ठहर जा, ठीक है। तो ये ठहरे या नहीं ठहरे, हम जरूर ठहरेंगे कल यहाँ पे, ठीक है। परावर्तन को जरूर पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप कल का लेक्चर जरूर अटेंड करेंगे बच्चों, और आशा करता हूँ ये भी कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे परावर्तन, ठीक है बच्चों। तो कुछ थोड़ी देर पल हम कल मिलेंगे।